BR रैंक का जब सीजन 43 आया था तो मैंने तुम्हें बहुत सारे कॉम्बिनेशन के ऊपर वीडियो बना के दिए थे, लेकिन हाई डैमेज कॉम्बिनेशन के ऊपर वीडियो बना के नहीं दिया था। देखो तुम लोगों को तो पता है कि मैं हर सीजन ग्रैंड मास्टर पहुंच ही जाता हूं किसी न किसी आईडी से, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि हाई डैमेज कॉम्बिनेशन इसमें मेरी कितनी हेल्प करता है। तो वही आज की वीडियो में तुम्हें वही दिखाने वाला हूँ। और तुम सभी लोगों ने मेरी सारी वीडियोज में इतने सारे 100% वर्किंग मैं ग्रैंड मास्टर चला गया ऐसे कॉमेंट किए कि भाई देख के मैं बहुत खुश हो गया, और ये देख के लगता है कि हाँ मैं सच में एक अच्छा काम कर रहा हूँ तुम सभी लोगों के लिए। और मेरी जितनी भी स्ट्रीक्स बनी है, जितनी भी आईडी में जितनी बार मैं ग्रैंड मास्टर गया हूँ, जितना भी एक्सपीरियंस है वो आज की वीडियो में तुम्हें देने वाला हूँ। ओके थैंक यू। कॉम्बिनेशन नंबर 1, सबसे पहले लगाओ तत्सुया क्योंकि तुम्हें रश करना है। उसके बाद लगाओ मारो, डिस्टेंस पे एनिमी जितने रहेगा, जितनी दूर रहेगा डैमेज उतना अच्छा जाएगा। फिर मोको लगा लो और 5% एक्स्ट्रा डैमेज जाएगा। और लास्ट में लुकिता जो कि तुम्हें 2 किल करने पे 50 शील्ड पॉइंट दे देगा। मैं समझाता हूँ कैसे लुकिता, मारो और मोको कैसे यूजफुल है इस कॉम्बिनेशन में, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अब मैं ऊपर उड़ के जाता हूँ, मेरे पास ड्रैग नोवा है और बंदे बहुत दूर भी रहेंगे ना, डैमेज देखना कितना जाएगा। अब नीचे वाले को मारा 69 का डैमेज, अच्छा वेस्ट होगा उसके पास। मोको लग गया तो मुझे लोकेशन पता चल गया और 199 का हेडशॉट लगा। अभी तुम्हें पता 199 का हेडशॉट किसी का भी नहीं लगता, लेकिन मारो और मोको की वजह से डैमेज इतना ज्यादा आ रहा है कि क्या ही कह सकते। अब बात है क्लोज रेंज में, क्या तुम इसके साथ खेल पाओगे? बिल्कुल खेल पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पे एचपी एक्स्ट्रा आ जाएगी बिकॉज ऑफ लुकिता, क्योंकि 50 शील्ड पॉइंट देते 2 किल करने के बाद, जैसे कि मेरे को यहाँ पे मिल गया, तो क्लोज रेंज में भी खेल पाओगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लॉन्ग रेंज में कितना अच्छा परफॉर्म करता है हाई डैमेज के मामले में। अब सामने एक बंदा है, मारो मोको एक्टिव है। अब देखो पहला डैमेज आएगा 84 का, मार्क लगा 87 का है, 3 का एक्स्ट्रा डैमेज आ जाता है। तो ये बहुत खतरनाक चीज है मोको के साथ। मारो मोको एक साथ ऐसी वर्क करते हो, ऊपर से तुम्हारे पास तत्सुया भी है, क्लोज रेंज में जाके तुम रश भी कर सकते हो। मैं अंदर की तरफ जाऊंगा, एक एनिमी आएगा, जैसे एनिमी आता मैं इसको क्लोज रेंज में हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है इस कॉम्बिनेशन के बारे में। कोई एनिमी तुम्हें अचानक से मारने की ट्राई करता है, तुम उसको हेडशॉट मार के खत्म कर सकते हो। यही नहीं, तुम्हारे पास देखो कहीं अचानक से एक्स्ट्रा डैमेज आता है तो तुम्हें जो है ना शील्ड पॉइंट बचा लेती, जो कि तुम्हें 50 लुकिता से मिली होती है और 30 एचपी बूस्टर से। ये इस कॉम्बिनेशन में एक अच्छी बात है, तो तुम्हें मारने में बहुत मुश्किल होगी किसी को भी। और ऊपर से बंदा बहुत दूर रहता है, लॉन्ग की फाइट ज्यादा होती है, और लॉन्ग की फाइट में तुम कितना ज्यादा ओवर पावर हो तुम्हें पता है। हाई डैमेज कॉम्बिनेशन में यही तो होता है कि लॉन्ग की फाइट में तुम बहुत ओवर पावर हो। अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने जितने भी किल किए इस पूरे के पूरे गेम में लॉन्ग डैमेज में ही किए हैं। इजीली 2 से 3 गोली में तुम किसी को भी मार सकते हो। और तुम्हें अगर किसी की गाड़ी भी तोड़नी है, तो फॉर एग्जांपल सामने से एक एनिमी आ रहा है, इसकी तुम गाड़ी आसानी से तोड़ सकते हो। बहुत सारे बंदे पीछे लड़ाई कर रहे होते हैं, फिर बच के आ रहे होते हैं, 2-3 गोली में तुम उन्हें पूरी तरीके से मार सकते हो। सोचो इस पूरे गेम में सभी लोग एक्स्ट्रा एचपी के साथ खेल रहे हैं, लेकिन तुम 3 गोली में किसी को भी मार देते हो। सोचो कितनी ओवर पावर बात है। लास्ट वाले एनिमी को कैसे तुम रश करके मारोगे? जैसे ही मेरे यहाँ पे तस्वीर चार्ज होगा, अचानक से उसके मुंह पे कूदूंगा। पहले मैं उसको सामने एक वॉल लगाता हूँ ताकि उसे लगे कि मैं रश नहीं कर रहा, लेकिन अब देखो मैं अचानक से रश करूंगा और इसके मुंह पे जाऊंगा और बॉडी में खत्म। तो ट्राई करो, ये कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन नंबर 2, ये इस वीडियो का सबसे पावरफुल हाई डैमेज कॉम्बिनेशन होने वाला है। सबसे पहले के कैरेक्टर लगाओ। के कैरेक्टर आगे तो समझ लो ईपी अपने आप बढ़ेगी और एचपी भी अपने आप बढ़ जाएगी एक क्लिक पे। मारो, तुम्हें पता है क्या एबिलिटी है, लॉन्ग डिस्टेंस पे कितना डैमेज बढ़ा देता है, और मोको भी लगा रखा है। लेकिन इसको और बढ़ाने के लिए मैंने काइरोस का यूज किया। काइरोस और जल्दी वेस्ट तोड़ता है, डैमेज ज्यादा देता है। तो तुम सोच सकते हो कि भाई कितना ओवर पावर कॉम्बिनेशन है। मैं समझाऊंगा कैसे, देखते रहो। अब नीचे ना एक एनिमी है जो मेरे ऊपर रश करने वाला है। अब मैंने इसको यहाँ पे मारने की ट्राई की, भाग गया, बट मोको लग चुका है, तो मुझे पता है उसकी लोकेशन कहाँ है, वो उतनी दूर जाके भागा है। अब मोको हट भी जाएगा तो मेरे पास एक चीज है, मेडिकेट मार रहा है, और वो है ड्रैकी, जो कि फ्री में पेट मिल रहा है आजकल। तो ये सब लगाने के बाद अब मैं इजीली उसके ऊपर रश करने जाता हूँ, काइरोस चार्ज जाता है और बॉडी मार के खत्म कर देता हूँ। अब देखो लॉन्ग से कोई बंदा मेरे को मार मैं कितना गंदा डैमेज दूंगा, बिकॉज मेरे पास काइरोस अभी एक्टिव है। काइरोस वेस्ट जल्दी तोड़ता है। अब सामने देखो एक एनिमी होता है, मेरे पास मारो भी है और मोको भी है, उसका तो अलग डैमेज और काइरोस का अलग डैमेज। इतना ज्यादा डैमेज है कि 2 गोली में तुम किसी को भी मार सकते हो। ये कॉम्बिनेशन इतना ओवर पावर है, तुम्हारे आंखों के सामने वाली बात है। इस कॉम्बिनेशन का मैंने एक जगह और यूज किया। मैं आगे जा रहा होता हूँ, मुझे लगता है कि गलती से 2 गोली में मरा होगा, लेकिन नहीं, सामने से एक बंदा आता है, 90 का डैमेज, 80 का डैमेज और 140 का डैमेज। ये क्या है, कितना खतरनाक कैसे हो सकता है डैमेज किसी का भी? तुम कहीं पे भी गेम चेंज कर सकते हो, किसी को भी 2 से 3 गोली में मार सकते हो। थर्ड पार्टी में तुम मतलब इतने किल लूटोगे तुम सोच ही नहीं सकते। अब लास्ट वाला बंदा आता है, मैं इसको 68 का डैमेज देता हूँ। इस बंदे ने लेवल 4 की वेस्ट पहनी हुई है। सोचो काइरोस के ऐड होने से ना इतना ज्यादा डैमेज जा रहा है कि क्या ही बताऊं। वैसे अगर तुम्हें इससे भी खतरनाक कॉम्बिनेशन देखना है ना, तो अगला कॉम्बिनेशन का वेट करो, बिकॉज उसमें मैंने बैलेंस कर दिया है। लेकिन इन सबसे कई ज्यादा हटकर पावरफुल कॉम्बिनेशन मेरे दूसरे चैनल अमरजन लाइव पे आ रहा है, तो उसे जाके सब्सक्राइब कर दो। उस पर जैसे 15,000 सब्सक्राइबर होंगे आने वाला है। वैसे मेरे 5,000 सब्सक्राइबर हो चुके, 10,000 और जरूरत है, तो जल्दी से कर दो। सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन वही आएंगे, बता रहा हूँ मैं तुम्हें पहले। बाकी यहाँ देखो मैंने कितना इजीली इसको मारते, बिकॉज कॉम्बिनेशन ओवर पावर है।
Okay. कॉम्बिनेशन नंबर 3, इसमें तुम्हें पता है क्या करना है। सबसे पहले लुकिता लगाना है और कुछ नहीं, बाकी सेम वही कैरेक्टर के काइरोस और मारो। बस पिछले वाले कॉम्बिनेशन को मैंने बैलेंस बना दिया एक्स्ट्रा एचपी डाल के। लुकिता से तुम्हें 50 शील्ड पॉइंट एक्स्ट्रा मिलती है। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखो शुरुआत में तुम उतरे, तुम्हारा काइरोस यहाँ पे चार्ज है, इस कॉम्बिनेशन में तुम देख सकते हो। एक एनिमी है इजिली मार दे, बिकॉज तुम डोमिनेट कर रहे हो, तुम्हें 25 शील्ड पॉइंट मिल जाती है लुकिता की वजह से। फिर दूसरा एनिमी वापस कहीं ऊपर होता है, उसको भी तुम जल्दी मार देते हो, और इसी के साथ तुम्हें यहाँ पे मिल जाता है 50 शील्ड पॉइंट। तो अब तुम किसी के ऊपर भी ना इजिली रश कर सकते हो। लॉन्ग रेंज में भी तुम बहुत ज्यादा ही बेनिफिट में रहोगे और आसानी से मार सकते हो किसी को भी। वैसे मैं यहाँ पे क्लोज रेंज में फाइट कर रहा हूँ, तो मैं इजीली इसको मारूंगा क्लोज रेंज में। देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज मुझे पता है मेरे पास काइरोस है। क्लोज रेंज के लिए ही काइरोस बना हुआ है। अब यहाँ पे एचपी मेरे पास 50 एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो मैं इजीली 250 एचपी के साथ लड़ूंगा। तुम लोग भी ऐसा कर सकते हो। ग्रैंड मास्टर जाना है तुम लोगों को, ये कॉम्बिनेशन वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तुम्हें कोई भी पीछे से मारेगा, थर्ड पार्टी करने की कोशिश करेगा, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा शील्ड पॉइंट होने की वजह से तुम्हारी एचपी काफी बच जाएगी। और उसके बाद जैसे ही तुम पे रश करने की ट्राई करेगा, तो तुम सभी लोग थोड़ी देर बाद किसी तरीके से देखेगी पीछे है कि आगे, तुम आसानी से देख सकते हो कि कहां से वो रश कर रहा है, और फिर तुम इजीली मार सकते हो, चाहे उसके पास कितना भी अच्छा कॉम्बिनेशन हो। अब मेरे सामने ओरियन वाला था, अब मैं जाके इजीली इसको मार देता हूँ। जोन में डैमेज भी खा रहा था, लेकिन मेरे पास वो के कैरेक्टर था, तो ये बेनिफिट होता है जोन में होने की वजह से। एक एनिमी और होता है, अब डैमेज तुम्हें पता है किस हिसाब से आता है, सिर्फ 2 से 3 गोली में तुम किसी को भी मार सकते हो। यहाँ पे मैं जैसे कि मैंने, अब मैं क्या बोलूं यार, कॉम्बिनेशन बहुत ओवर पावर है। तुम किसी को भी डरा सकते हो, किसी का भी वेस्ट जल्दी तोड़ सकते हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला। लेकिन अगर कोई एनिमी तुम्हारे ऊपर कुछ कहने आता भी है ना, तो ये देखो क्लोजर में कितना ओवर पावर है। मैंने इसका वेस्ट तोड़ा, जितना इसने मुझे डैमेज दिया ना, उसको उतना मैंने डैमेज दिया। इसका रिलोड आ गया था इसलिए बच गया। लेकिन यहाँ पे देखो मेडिकेट मारता हूं, अब ये वापस मेरे ऊपर रश करने लगता है, लेकिन अब नहीं बचेगा, बिकॉज मेरा अभी भी काइरोस एक्टिव है। काइरोस एक्टिव रहता है तो क्लोज रेंज में ना बराबर वाली बात हो जाती है, डैमेज बहुत ज्यादा जाता है। अब कॉम्बिनेशन ऐसा रहेगा ना, तो ऑलवेज तुम टॉप 5 में आओगे ही आओगे। अगर तुम सोलो पुश कर रहे हो तो डेफिनेटली 3 बंदे और 4 बंदे तुम डोमिनेट करोगे। अब एक गाड़ी वाला है, मेरा काइरोस एक्टिव है यहाँ पे, और ये देखो किस हिसाब से इसको डैमेज देता हूँ। ऊपर से एक और एनिमी आ जाता है, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ, मुझे पता है मैं कैसे खेलूंगा। उसके बाद मैं इसके ऊपर रश करने की और ट्राई करता हूँ, और फाइनली एक हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। मेरे पे यहाँ पे 2 बंदे मार रहे होते हैं, लेकिन मैं पीछे चला जाता हूँ और एक वॉल लगाऊंगा चुपचाप से। वॉल लगाने के बाद इजीली गाइस थोड़ा सा मेडिकेट मार के आगे आ जाऊंगा। अब मेरा प्लान सिंपल सा था, मैं करूंगा थर्ड पार्टी। अब मैं पीछे से जाता हूँ, एक एनिमी को बहुत ज्यादा डैमेज देता हूँ, डैमेज देते उसको मार ही देता हूँ जाके ऑलमोस्ट। और उसके बाद एक लास्ट बंदा बाकी होता है। मेरे यहाँ पे काइरोस तो चार्ज नहीं होता, लेकिन इनफ है, मेरे पास एचपी ज्यादा है, ऊपर से काइरोस भी है, के कैरेक्टर भी है। काइरोस हालांकि चार्ज नहीं है, लेकिन मैं इन्हें मार सकता हूँ, बिकॉज कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा आ जाता है कि अब मैं इसको इजिली मार सकता हूँ। और मैंने मार दिया। तो ये कॉम्बिनेशन तुम लोग भी ट्राई करो, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और प्लीज मेरे अमन लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर डालो, अगर तुम्हें और प्रो बनना है तो इन दोनों में से कोई वीडियो देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।